भगवान की कोई भी लीला देख करके भगवान और भगवती पर या भगवान के भक्तों पर कभी आरोप मत लगाना। बाली को ऐसे कैसे मार दिया, वहां ऐसे कैसे चले गए, वहां ये कैसे बद हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, और सीता जी को कैसे छोड़ दिया। ये सब मूर्खों की भाषा है। ये 150 मूर्ख पैदा हो गए हैं भारत और दुनिया में, सब प्रश्न करते रहते हैं। तुम प्रश्न करने के लिए नहीं आए हो। भगवान राम के चरित्र से जो बातें तुम अपना करके अपने जीवन में शांति, प्रेम और आनंद को उपलब्ध कर सकते हो, भगवान राम से जो शौर्य सीख सकते हो, जो वीरता सीख सकते हो, जो धैर्य सीख सकते हो, सत्ता के प्रति निर्ममता सीख सकते हो, कोई मोह नहीं है उनके जीवन में, ये सीखने के लिए राम कथा सुनने आते हो। राम की मीमांसा करने, और राम जी कोई कटघरे में खड़े नहीं है, तुम जज नहीं हो जो उनका फैसला करने तुम आते हो। तो ऐसा लगता है जैसे राम जी कोई कटघरे में खड़े हैं और सीता जी और ये जज बने हैं, ये फैसला देंगे कि सीता को क्यों छोड़ दिया। उनकी पत्नी, उनको पत्नी की कोई कष्ट नहीं, तुमको काय को कष्ट हो रहा है। भगवान राम चाहते हैं कि रघुवंश के बच्चे जब जन्म ले, हमारे जब बालक इस पृथ्वी पर आए, तो जिस अयोध्या में आप कहते हैं अयोध्या बड़ी अच्छी नगरी है क्योंकि राम आए हैं, पर लंका में शायद सीता जी का उतना अपमान कभी नहीं हुआ। जब सीता जी अयोध्या में आ गई तो केवल एक की बात नहीं है कि एक ने ऐसा कहा। अयोध्या के घर घर में ये कानाफूसी हो रही थी। जब कोई पति पत्नी में लड़ाई होती ना, तब कहते हम राम हैं क्या, कितने दिन के बाद आएगी, हम रख लेंगे, अभी हम बता देंगे। भगवान ने देखा कि राजा से जनता प्रसन्न नहीं है। राजा के ऊपर कई आक्षेप उठाए जाते हैं, ये महारानी है सीता, जनता प्रसन्न नहीं है। भगवान राम तो ऐसे प्रेमी हैं कि आज तक ऐसा कोई प्रेमी बना नहीं। जिन ताजमहल को तुम प्रेम का निशानी मानते हो, और कहीं से खड़े होकर के 32 रुपए में एक ताजमहल ऐसे खड़े करके आई लव यू आंखें दे दी, ताजमहल, वो ताजमहल जिसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए गए, जिन्होंने बनाए उनके हाथ काट दिए उसने। वो ताजमहल जिसके बनने के बाद, जिसके लिए बनवाया, उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद भी 10 शादियां कर ली उसने। ये कैसा प्यार है, ये कौन सा प्रेम था। ताजमहल कभी प्रेम की निशानी नहीं हो सकती। अगर इस पूरे दुनिया में प्रेम की कोई निशानी है तो एक ही निशानी है, पैदल निकले हुए भगवान श्री राम। न कोई सेना है, न कोई साथ है, बानर और भालुओं का साथ लेकर के। अरे छोटी मोटी नदी पर पुल बनाने में भी झारखंड की सरकारों को 10 साल लग जाते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया भगवान राम ने बानर और भालुओं के साथ अपनी पत्नी के प्रेम में। अगर कभी प्रेम की कोई निशानी हो सकती है तो राम सेतु हो सकती है। राम सेतु देना प्रेम अगर कभी हो तो छोटा सा राम सेतु लेना, बोला ये लो, कभी संकट में फंस जाओगी तो समुद्र में पुल बना के भी आ जाऊंगा। भगवान राम का यह सेतु लो, ये याद करवाना। ये ताजमहल कब से प्रेम की निशानी हो गई। ये गुलामों की भाषा भारत में सीख ली है। फिर रोमिला थापर के इतिहास, ये लिखे हुए इन लोगों के इतिहास, जिन लोगों ने ऐसे इतिहास लिखे हैं कि तुम्हारे वीरों, तुम्हारे सपूतों, तुम्हारे धार्मिक लोगों का कहीं कोई आख्यान नहीं है। आख्यान पता नहीं 1526 में कौन आया, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था, उसका बेटा कौन था। भाड़ में जाओ, उसका बेटा कौन था, हमें क्या मतलब किसका बेटा कौन था। हम पढ़ेंगे तो भगवान राम के विषय में, हम पढ़ेंगे तो छत्रपति शिवाजी के विषय में, हम पढ़ेंगे तो महाराणा प्रताप के विषय में, हम पढ़ेंगे तो महाराज भीलों के विषय में, हम पढ़ेंगे तो झांसी की रानी के विषय में, हम पढ़ेंगे तो सबरी माता के विषय में। हम क्यों पढ़ने जाए कौन कहां से कितने ईस्वी में आया, उसका बेटा कौन, उसका दादा कौन, उसका चाचा कौन। ये सब भगोड़े थे, आक्रांतकारी थे, आक्रमण करने वाले थे। आए इनको मार के भगा दिया गया। अब इनका क्या इतना पढ़ना है इतिहास में। इतिहास पढ़ो कि एक सड़क पर चलने वाले बालक, जिनकी माता जीजाबाई और गुरु समर्थ श्री रामदास की कृपा से छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का कायम कर दिया, पूरे भारत में एक शानदार मराठा साम्राज्य कायम किया। ऐसे शिवाजी के इतिहास को पढ़ो। जिन घास की रोटी को खा करके, घास की रोटी 2 लोगों ने खाई, एक रघुकुल, जिन राम की कथा तुम सुनने आए हो, वो रघु घास की रोटी खाते थे, अस्तबल में बैठ करके घास खा रहे थे। जब उनके पास विप्र का बालक आया था दक्षिणा लेने के लिए, उसके बाद भी उन्होंने इतनी दक्षिणा दी, वो आश्चर्यचकित हो गया। आप खुद घास खाते हो अस्तबल में। रघु 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 रघु। भगवान के इस कुल में आने के बाद भी आज तक कोई राम वंश नहीं कहता।
कोई दशरथ वंश नहीं कहता, कोई दिलीप वंश नहीं कहता, कोई अजकुल नहीं कहता, रघुकुल कहता है। जहां स्वयं भगवान आए हो वहां भी राम कुल नहीं कहा जा रहा। जरा सोचो, भगवान उस कुल में आए हैं। अरे भगवान के चरित्र का क्या वर्णन करें? अगर भगवान के पूर्वजों के चरित्र का वर्णन हो तो शायद भारतवर्ष में हजारों वर्ष में राम जी के पूर्वजों के चरित्र का वर्णन भी संभव नहीं है। राम तो स्वयं भगवान है, उनके चरित्र का वर्णन क्या कर सकते? दिलीप का करोगे? भगीरथ का कर पाओगे? ये कैसे कैसे? राजा शिवी कौन से लोग हैं? हरिश्चंद्र एक साधारण, हरिश्चंद्र के जीवन में क्या है देखो। हरिश्चंद्र जी कौन है? एक साधारण राजा है, कौन नाम लेता? अगर उनके जीवन में उनके गुरु ने उनसे दक्षिणा न मांगी होती, जिस समय मांगा था उस समय, तो अगर आज ऐसी कोई दक्षिणा मांग ले तो लोग कहेंगे गुरु है कि कसाई है। और अभी सब कह रहे हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, इतिहास बड़ी गाते हो, पर वर्तमान में करने में आए तो पीछे हट जाते हो। वो हरिश्चंद्र जिन्होंने सपने में गुरु को दान दिया और गुरु ने कहा कि दक्षिणा कौन देगा? बोला महाराज सब तो आपको दे दिया। बोला अभी पत्नी तो है, अगर आज मैं किसी को कह दूं कि हमको दक्षिणा चाहिए, बोले बाबा पैसा नहीं है, बोला पत्नी बेच दे, तो हमको लग रहा है कि पुलिस लगवा करके पहले भेजे में मरवाएगा 5 गोली। बोला पत्नी बेच दूं तेरे कारण? और वो भी कहेंगे हम सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज हैं। खाक वंशज हो? किस बात के लिए? मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मौखिक ज्ञान तो बहुत है भारत के पास, पर अमल नहीं करते, अपनाते नहीं। ऐसी शिक्षा 2 कौड़ी की शिक्षा है। इस शिक्षा का क्या मतलब है? हम इतना ही जाने पर अपने जीवन में अपनाएं। जो भारत आज जाति और पाति के नाम पे मर रहा है, आज के 500 से 700 वर्ष के बीच में जो भक्ति आंदोलन आया, जितने भी संत और ऋषि महर्षि थे उन्होंने एक ही बात कही उस भक्ति आंदोलन में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। जो हरि का भजन करता है वो सब हरि के हैं। यहां जात पात की बात मिटा दी 700 साल पहले। बड़े बड़े ऋषि और महर्षि इंतजार करते रह गए सबरी के, राम जी के, और राम जी गए भी नहीं। जहां वो थी वहां गए भी नहीं। सबरी के आस पास में मतंग ऋषि की शिष्या थी सबरी। भारतवासियों को हर कथा अधूरी मालूम है। राम जी की भक्त थी सबरी। तुम सही नहीं हो, तुम्हारी पढ़ाई सही नहीं है, तुम्हारा ज्ञान सही नहीं है, तुम्हारा रामायण पढ़ने का ढंग ठीक नहीं है, तुम गुरुमुख होकर के रामायण नहीं पढ़े हो, मनमुखी तुमने शास्त्र पढ़े हैं, और मनमुखी जो शास्त्र पढ़ते हैं वो रावण की तरह होते। शास्त्र पढ़ने का भी एक तरीका है। हर व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ सकता। शास्त्र गुरु के मुख से ही सुनाई जाए और वह श्रवण करके ही शास्त्र को अपनाया जा सकता है। मनमौजी अपना लोगे तो पता नहीं कितने अपराध बन पड़ेंगे तुमसे। ये ठीक ऐसी ही बात है कि किसी का मेडिकल का बहुत बड़ा कारोबार है, मेडिसिन का होलसेलर है वो पूरे झारखंड का, और उसका बेटा बीमार पड़ जाए तो कहे हम 1-2 दवाई थोड़े खाएंगे, हमारे बाप का राज है, और जाए दुकान में और कहे सबसे महंगा महंगा 50 दवाई निकाल तो, और सबको सिल लोढ़ा में ऐसे मिक्सी में मिला करके ऐसे कहे अमीर हैं जी, छोटी मोटी दवाई थोड़ी खाएंगे। तो फिर 4 आदमी कंधे पे ले जाएंगे तुरंत थोड़ी देर के बाद, राम नाम सत्य है, सारी अमीरी निकल जाएगी उसी समय। ये रामचरितमानस, ये गीता, ये महाभारत, ये श्रीमद् भागवत, ये उपनिषद, ये वेद, ये जितने भी सतपथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये स्मृतियां हैं, ये जितने भी भारत की संस्कृति के जितने भी ग्रंथ अब बचे हुए हैं, उन ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार सीधा सीधा तुम्हारे पास नहीं है। उन महापुरुषों के द्वारा तुम्हें सुनने का अधिकार है जिन्होंने कम से कम 12 वर्ष तक अपने गुरु के चरण में रह करके उन वेद इत्यादियों का अध्ययन किया हो, जिनके जीवन में अध्ययन हो, पठन हो, जिनके जीवन में चिंतन हो, मनन हो, निधिध्यासन हो, तब प्रवचन हो। कल जिस कुटीर उद्योग की बात कर रहा था मैं, दुनिया में सबसे बढ़िया धंधा है कथा कहना भी। जिसका बिजनेस न चल रहा हो हमारे साथ चलो, 1 महीने बाद ऐसा लॉन्च करेंगे कि तुम भी कहोगे कि मजा आ गया गुरुजी, तो ऐसा धंधा तो मिला ही नहीं था। जिनके जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, चलो मेरे साथ, भेजो अपने बच्चों को 1.5 महीने के लिए वृंदावन हमारे आश्रम में। ऐसा सुंदर कथा कहने सीख जाएंगे 7 दिन का,
और 3 ढाल तंबूरा लेकर के देश में ऐसी कमाई होगी कि 5-7 पीढ़ी तक बाबा जी कहलाओगे, आचार्य जी, आराम से बैठ करके रबड़ी खाते रहना, मौज करते रहना। पर उन कथाओं से भारत में मंगल नहीं हो रहा है। वो कथा और व्यथा बढ़ा रही है। वो कथा जो तुम्हारे जीवन की व्यथा को और समाज की व्यथा को हर ले, वो कथा जो तुम्हारे भारत की गुलामी की व्यथा जो अभी भी तुम्हारे ऊपर हावी है उसे हर ले। कहां है वो कथाएं? कहां है वो मीमांसा? कहां है वो धर्म का मर्म? कहां है वो प्रबुद्ध प्रतिबोध से युक्त महापुरुष लोग? कहां है वो ज्ञानी और गुणीजन लोग जो भारत को जगाने आए हैं, जो मानवता को जगाने आए हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की स्थिरता को इस पूरे विश्व में स्थित करने के लिए आए हुए हैं? कहां ऐसे महापुरुष? लोग पूछते हैं, आपने ये प्रोफेशन कब से सुना? ये प्रोफेशन कथा का प्रोफेशन कब से चुना? कथा कोई प्रोफेशन? गुरु शिष्य परंपरा का बोध नहीं है। वर्षों तक गुरु पढ़ाते थे और जाते समय शिष्य एक लौकी दे के चला जाता था। 12 वर्ष तक पढ़ते थे और इतने बड़ी एक लौकी दे करके गुरुजी को, गुरुजी बड़े प्रसन्न, जाओ जाओ जाओ, आनंदित रहो। 12 वर्ष की ये फीस होती थी गुरु के पास। भगवान राम भी पृथ्वी पर आए तो तुम्हारे बच्चों की तरह ट्यूशन नहीं लगवाए गए। तुम्हारे पास तो 2 पैसे हो जाएं तो टीचर को घर पे बुलवा करके नौकरों की तरह व्यवहार करते हो। हालांकि वो टीचर कभी गुरु नहीं हो सकते। गुरु और टीचर में बड़ा अंतर है। ध्यान से सुनो भारतवासियों। द्रोणाचार्य टीचर थे इसलिए मारे गए, गुरु नहीं थे। राज सत्ता से जुड़े हुए थे, धर्म के प्रति आस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं हस्तिनापुर की गद्दी से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा उसका सहयोग करना मेरा धर्म है। ये कैसा धर्म है? ये कौन सा धर्म है? कृष्ण एक तरफ खड़े हैं, अन्याय एक तरफ खड़ा है, और आप सिर्फ इसलिए अन्याय दुर्योधन और अंधे धृतराष्ट्र के साथ खड़े हो गए क्योंकि वहां से आपकी सैलरी बन के आती है, इसलिए आप धर्म और भगवान के विरुद्ध भी खड़े हो गए। उसके बाद भी कहते हैं हम गुरु हैं। ये कैसी गुरुता है? इसलिए द्रोणाचार्य को भगवान ने कहा युधिष्ठिर को कि जाके झूठ बोल और मरवाओ उसको। युधिष्ठिर ने कहा और कोई नहीं मिला था, हम सत्यवादी, हम ही झूठ बोले, दूसरे से बुलवाओ महाराज। बोला नहीं, हम ऐसे ऐसे से बुलवाते। तेरे कोई बड़ा अहंकार हो गया, मैं धर्मराज हूं, सत्यवादी हूं, तू ही बोल जाकर के। धर्म की सही परिभाषा तुझे सिखाऊंगा, नहीं तो केवल बातों का धर्म हो जाएगा कि सच बोलना है। तुम सच बोलो, झूठ बोलो, लाल को नीला बोलो, नीला को पीला बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे बोलने से बस धर्म की स्थापना होनी चाहिए। जिस बात से और जिस कर्म से धर्म की स्थापना हो वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब झूठ है। इसलिए श्री कृष्ण ने डंके की चोट पर कहा जाओ जाकर के बोलो अश्वत्थामा हतो। मारा गया तेरा बेटा, और जैसे ही वो झुकेगा उसको भी टपका देना फिर। और टपका दिया द्रोणाचार्य को, मार दिया द्रोणाचार्य को। भारतीयों को यह समझना चाहिए, भारतवर्ष के विद्वान, भारतवर्ष के विद्यार्थी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे मन में कभी यह भावना क्यों नहीं आती कि आखिर एक तरफ भगवान और एक तरफ गुरु क्यों खड़े हैं? क्यों भगवान गुरु के विरुद्ध खड़े हैं? क्यों द्रोणाचार्य का वध करवा दिया भगवान ने? यह प्रश्न तुम्हारे मन में क्यों नहीं आता? और इन प्रश्नों के उत्तर कथाओं के माध्यम से क्यों नहीं दिए जाते? भारतीय धर्म का विश्लेषण और विवेचना सत्य के आधार पर क्यों नहीं हो रहा? ये कोई कथाएं नहीं है 7 दिन की कि 7 दिन तक कथा सुने, शंख बजाए, चूरन खाया, केला खाया और निकल गए जय जयकार करते हुए। न सत्य है न नारायण है जिंदगी में, पर सत्यनारायण की कथा चल रही है। न जीवन में कभी सत्य अपनाया, न नारायण से मिलने की कोई अभिलाषा है, न अभिप्सा है। उसके बाद भी सत्यनारायण की कथा सुन ली और कहते हैं हमने धार्मिक काम कर दिया। कहां है सत्य तुम्हारे जीवन में? कहां नारायण तुम्हारे जीवन में? नारायण को पाने के लिए क्या अभिलाषा है तुम्हारे जीवन में? नारायण को पाने के लिए मीरा की तरह तुम्हारे भीतर यह कहने का साहस नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई। कब कहा तुमने? नहीं कह पाते तुम क्या सोचते हो हनुमान जी को और भगवान जी को ठगा जा सकता है? दुनिया में एक से एक लोग हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कहते हैं हे बजरंगबली, बस ये 10 करोड़ का ठेका है, ये हो जाए तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं 1.25 किलो? 1.25 किलो की कीमत कितनी? हनुमान जी का नाम क्या है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। ज्ञानियों में अग्रगण्य, IQ जिनका इतना तेज है, आज तक दुनिया में इतना कोई ज्ञानी नहीं हुआ। और तुम्हारे जैसे बुद्धू जाकर के हनुमान जी को बुद्धू बना रहे हैं। तुम जाकर के हनुमान जी के सामने खड़ा होकर के कह रहे हो कि 10 करोड़ का ठेका दिलवा दो।
तो तुम्हें 11 किलो लड्डू चढ़ा देंगे। हनुमान जी ने कैलकुलेटर के बिना ही जोड़ लिया, 11 किलो लड्डू 1000 रुपए भी मिलेगा तो 11,000, और इसको चाहिए 10 करोड़, और वो भी उधार। कह रहा हो जाएगा तब चढ़ाएंगे। सरकारी ऑफिसों में जाकर के तुम्हारे जूते और चप्पल घिस जा रहे हैं। बड़े बाबुओं और छोटे बाबुओं को पैसे दे करके एडवांस घूस देने के बाद भी काम नहीं हो रहा, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कह रहे हैं कि तुम ये काम कर दो 5 करोड़ का, तब तुमको 11 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। कहां गई भारतवासियों तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी प्रज्ञा? कहां है तुम्हारे में दिमाग? कहां है तुम्हारे बुद्धि? कहां है तुम्हारे विवेक? कहां है तुम्हारी विपश्यना? कौन से ज्ञानी हो तुम? कहां से ज्ञान हरण किया है तुमने? कौन गुरु ने पढ़ाया है तुमको? यह प्रश्न है तुम्हारे ऊपर। हो सकता है तुम एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बड़े ऊंचे हो, आईएएस हो, आईपीएस हो सकता है तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। यही तुम्हारे झारखंड है और बिहार में बक्सर में एक डीएम थे, उन डीएम का नाम था पांडे जी। पूरे जिले के तनाव नियंत्रण का जिम्मा उनके ऊपर था। परिवार में एक छोटी सी लड़ाई हो गई, उसको हैंडल न कर पाए, तनाव हो गया और गाजियाबाद में जाकर के ट्रेन के नीचे आत्महत्या कर लिया उन्होंने। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। आज के दुनिया में किसी का बच्चा अगर आईएएस बन जाए तो छाती चौड़ी करके चलता है। आईएएस बन गए, घर में छोटा सा युद्ध होगा, छोटी सी बात, हैंडल नहीं कर पाए तनाव को, क्योंकि जीविका की विद्या दी होगी घर वालों ने, पर जीवन का विद्या नहीं दिया होगा। ध्यान से सुनो बेरमो और फूसरो वासियों, ध्यान से सुनो मेरे झारखंड के बच्चों, मेरी प्यारी माताओं। इस दुनिया में शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक जीविका की विद्या होती है, जब अपने बच्चे का नाम लिखवाने किसी स्कूल में जाना, चूंकि अभी भारतवर्ष में सनातनी बोर्ड नहीं बना है, सनातन विश्वविद्यालय नहीं बना है, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं कि तुम अपने बच्चों को जाकर के सनातन विद्या का पढ़ाई दे सको। मैकोले की विद्या पढ़ने के लिए तुम बाध्य हो। 75 साल की आजादी के बाद भी तुम्हारे पास कोई अपनी विद्या, कोई अपनी संस्कृति नहीं है। अभी भी तुम अंग्रेजों की बनाई विद्या को पढ़ते हो। अभी भी तुम्हारे पुलिस एक्ट 1861 के हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर आक्रमण करने के लिए और भारतीयों को दबाने के लिए बनाया था। तुम्हारे पास अपने नियम नहीं, तुम्हारे पास अपने कानून नहीं, तुम्हारे पास अपनी शिक्षा नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास अपना। अंग्रेजों के पिट्ठू हैं, सारी चीजें अंग्रेजों की बनाई हुई है। जब सनातन विद्यालय बन जाए, और जब तक नहीं बना है मेरी माताओं, जब अपने बच्चों का एडमिशन कराने जाना तो अपने बच्चे को कह देना कि बेटा ये जहां स्कूल है ना, जिस स्कूल में मैं तेरा एडमिशन करा रही हूं, यहां से तू पैसा कमाने सीख जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखेगा, कमाने सीख जाएगा ज्यादा से ज्यादा। वैसे भी बेरोजगारी बढ़ गई है, पढ़ने के बाद भी रोजगार नहीं मिलेगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हार्वर्ड से पढ़ करके आओ या बेरमो के सरकारी विद्यालय में पढ़ो। विद्या का, मैं इधर बैठे हुए जितने भी विद्वान लोग बैठे हुए हैं, एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, लिटरेट बैठे हैं, उनसे पूछता हूं विद्या का उद्देश्य क्या है? एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? किसके लिए अपने बच्चों को पढ़ाते हो? तुम खुद किस लिए पढ़े थे? किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, नथिंग एल्स। रोटी कपड़ा और मकान, 1 दुकान 2 दुकान 5 दुकान 7 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। यही है तुम्हारी जिंदगी। रोटी कपड़ा और मकान, 70 साल की जिंदगी में 1 से 5 दुकान किए और फिर 4 कंधों पर स्मशान चले गए। इसी के लिए पृथ्वी पर आए थे। सारी जिंदगी टेंशन, सारा जिंदगी दुख, सारा जिंदगी डिप्रेशन, सारा जिंदगी हाय हाय, सारी जिंदगी कर्ज, सारे जिंदगी रिश्तेदारों को मनाते रहे, एक दूसरे से नीचा देखने और दिखाने का काम चलता रहा, और उसके बाद एक दिन तुम्हारी मृत्यु आ गई। हमने सुना था कि मनुष्य का जीवन सबसे सार्थक होता है। दुर्लभो मानुषोदेहि देहिनाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये दुनिया में सबसे ज्यादा का, सबसे अधिक, सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानवीय जीवन है। क्या ये जीवन है? क्या इस जीवन के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ बोला गया? ये कौन सी श्रेष्ठता है तुम्हारी? तुम चैन से सो नहीं सकते, तुम चैन से बैठ नहीं सकते, तुम पड़ोसियों का उत्थान नहीं देख सकते, तुम दुख को हैंडल नहीं कर सकते। राम जी के जैसा सत्ता चला जाए, उसके बाद भी जब माता कौशल्या पूछती हैं, राम तुमने सब काम कर लिया ना, सारी पूजाएं कर ली ना, कल मेरे बेटे का राज्याभिषेक होने वाला है, कल तो युवराज बनेगा। तो धीरे से राम जी कहते हैं, माँ मेरे पिताजी इतने छोटे थोड़ी हैं। बोला क्या हुआ? मेरे पिताजी ने निर्णय किया है कि छोटे से राज्य अयोध्या का मुझे युवराज नहीं बनाएंगे। पिता दीन मोहि कानन राजू, उन्होंने मुझे बन का राजा बना दिया है, मुझे बन का विराट राजा बना दिया है। ये राम है। रातों रात सत्ता छिन गई, पर अपने पिता को कह रहे हैं, मेरे पिता ने मुझे बन का राजा बना दिया। माँ अयोध्या छोटी है, मैं बड़ा हूं ना। तो कहा तू इतना छोटा राज्य संभालेगा? तू बन का राज संभाल। जा लाखों ऋषि महर्षि
तेरा इंतजार कर रहे हैं। कई सबरी तुम्हारे लिए बैठी हैं, कई सुतीक्षण बैठे हैं, कई सरभंग बैठे हैं, कई जटायु तुम्हारे लिए बैठे हैं, कहीं सुग्रीव बैठा है बाली से लात खाए। जाओ सबका उद्धार करो। और इसलिए राम को वनवास दे दिया।